स्वागत है। एक साथ मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम किसी साधारण विषय पर नहीं, बल्कि पूरे 13.8 अरब साल पुरानी एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है हमारे वजूद की, हर उस चीज की जो आज हमारे आसपास है। खगोल विज्ञान और भौतिकी के सबूतों के आधार पर चलिए इस ब्रह्मांड के शानदार सफर को एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। इतने अनंत अंतरिक्ष और समय के इस विशाल कैनवस पर हमारा यानी इंसानों का इतिहास आखिर कितना पुराना है? सच कहूं तो इसका जवाब इतना चौंकाने वाला है कि इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। बिल्कुल उस बिंदु पर जहां से असल में समय की ही शुरुआत हुई थी। तो चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। बात है लगभग 13.8 अरब साल पहले की, जब पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बेहद छोटे, गर्म और घने बिंदु से हुई। इसी घटना को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये खाली जगह में हुआ कोई बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कोई धमाका नहीं, बल्कि वो पल था जब खुद अंतरिक्ष या स्पेस ने ही फैलना शुरू किया था। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज है। बिग बैंग के तुरंत बाद एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में ऊर्जा का निर्माण हुआ और समय तथा अंतरिक्ष वजूद में आए। यह कोई साधारण फैलाव नहीं था। यह इतना तेज था कि इसकी बस कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। इस तेज फैलाव को समझने के लिए विज्ञान की भाषा में इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन या ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति कहा जाता है। बिग बैंग के तुरंत बाद एक सेकंड के बस एक अंश में ही अंतरिक्ष ने इतनी अपूर्व गति से विस्तार किया कि इसी पल में पूरे ब्रह्मांड की संरचना की नींव रखी गई। मतलब बस एक पल में सब कुछ तय हो गया। अब जैसे ही कुछ सेकंड बीते, ये उबलता हुआ ब्रह्मांड थोड़ा सा ठंडा होने लगा। इस हल्की सी ठंडक ने छोटे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने का रास्ता साफ कर दिया। फिर इन्हीं कणों ने आपस में जुड़कर ब्रह्मांड के पहले और सबसे सरल परमाणु बनाए, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम थे। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि उस समय भी पूरा ब्रह्मांड एक भयंकर गर्म और चमकते हुए सूप की तरह ही था। इसके बाद ब्रह्मांड लगातार फैलता और ठंडा होता रहा। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद एक जादुई पल आया। परमाणु अंततः इतने स्थिर हो गए कि प्रकाश के कण बिना किसी रुकावट के आजादी से यात्रा कर सकें। ये वो पल था जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी फैली। इस प्राचीन प्रकाश को ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 1965 में खोजा था, और दिलचस्प बात यह है कि यह बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड की किसी बचपन की तस्वीर की तरह है, जो आज भी अंतरिक्ष में मौजूद है। पहली रोशनी के बाद ब्रह्मांड एक ऐसे युग में चला गया जिसे डार्क एजेस या अंधकार युग कहा जाता है। ये एक ऐसा दौर था जब तक कोई भी तारा नहीं बना था। बस हर तरफ घनघोर अंधेरा था। लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन इस अंधेरे में गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर रहा था। वो धीरे धीरे गैस के विशाल बादलों को एक साथ खींच रहा था। अब देखिए, इन गैस के बादलों के अंदर दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बिग बैंग के लगभग 10 से 20 करोड़ साल बाद पहले तारों का जन्म हुआ। इन तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन शुरू हुआ, जिसने प्रकाश और भारी तत्वों को जन्म दिया। ये शुरुआती तारे बहुत ही विशाल थे, लेकिन उनका जीवन काल काफी छोटा था। जब उनका अंत हुआ तो वो एक भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गए, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि हमारा भौतिक अस्तित्व इस ब्रह्मांड से कैसे जुड़ा है। उन शुरुआती तारों के विनाशकारी सुपरनोवा विस्फोटों ने ही कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और सोने जैसे भारी तत्वों को जन्म दिया। हमारे शरीर में मौजूद हर एक कण, जी हाँ, हर एक कण किसी न किसी प्राचीन तारे के अंदर बना था। इसलिए वैज्ञानिक अक्सर ये बहुत ही गहरी बात कहते हैं कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। कितनी अद्भुत बात है ना? चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। समय के साथ साथ ये और भी विशाल होती गईं। गुरुत्वाकर्षण के कारण अकेले तारे जल्द ही एक साथ जुड़ने लगे और उन्होंने आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज जैसी विशाल प्रणालियों का निर्माण किया। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इन्हीं में से एक है। फिर कई अरब वर्षों के दौरान इन आकाश गंगाओं के भीतर अनगिनत सौर मंडलों का जन्म हुआ। अब जरा अपने इस स्थानीय ब्रह्मांडीय पड़ोस पर फोकस करते हैं।
आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया। इस बादल के बिल्कुल केंद्र में अत्यधिक गर्मी और दबाव पैदा हुआ, जिससे एक तारे का जन्म हुआ, जिसे आज हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के बनने के बाद जो भी गैस और धूल बची, उससे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। बुध से लेकर वरुण तक 8 ग्रह अस्तित्व में आए। इन्हीं में से एक खास ग्रह हमारी पृथ्वी भी थी, जिसने आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले अपना आकार लेना शुरू किया। और यहीं पर आगे चलकर एक बहुत ही अद्भुत घटना घटने वाली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी के महासागरों में लगभग 3.5 से 4 अरब साल पहले सरल जीवन की शुरुआत हुई। बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्मजीव विकसित हुए और फिर अरबों वर्षों के दौरान ये जीवन मछलियों, पौधों, डायनासोरों और स्तनधारियों तक फैल गया। इस बेहद लंबी और धीमी विकास प्रक्रिया के एकदम अंतिम चरण में लगभग 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव का उद्भव हुआ। ब्रह्मांड के इतिहास के इस लंबे सफर को समझने के बाद अब जरा वर्तमान पर नजर डालते हैं। आज का ब्रह्मांड अरबों आकाशगंगाओं, खरबों तारों, ग्रहों और नेबुला से भरा पड़ा है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बल्कि वो है जो पूरी तरह से अदृश्य है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। इन आंकड़ों के बारे में जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो ये है कि हम ब्रह्मांड का जो भी हिस्सा देख पाते हैं, जैसे तारे, ग्रह, गैलेक्सी, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% है। जी हां, बस 5%। बाकी का 95% हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य और रहस्यमय है। इसमें 27% डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी। तो आखिर ये डार्क एनर्जी है क्या? सच कहें तो ये आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है, बल्कि इसके फैलने की गति लगातार तेज यानी बढ़ती जा रही है। ये रहस्यमय बल यानी डार्क एनर्जी ही है जो गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है और हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। इस अदृश्य ब्रह्मांड में एक और बेहद शक्तिशाली चीज है ब्लैक होल। जब कुछ बहुत बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं, तो वे ब्लैक होल बन जाते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रचंड होता है कि प्रकाश की किरणें भी इनसे बचकर नहीं निकल सकती। हमारी मिल्की वे सहित ज्यादातर आकाशगंगाओं के ठीक बीच में एक ऐसा ही सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा हुआ है। जाहिर है इन अनसुलझे रहस्यों को समझना आसान नहीं है, लेकिन आज हमारे पास स्पेस टेलीस्कोप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बेहतरीन उपकरण मौजूद हैं। नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जैसे संगठन लगातार इन्हीं उन्नत तकनीकों की मदद से डार्क मैटर, एलियन जीवन की संभावना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे जटिल सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। खैर, जब हम ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और आज ये कैसा है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। इसका अंत कैसे होगा? इस पूरी ब्रह्मांडीय कहानी का अंतिम अध्याय कैसा दिखेगा? विज्ञान के पास इस बात को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प और ठोस सिद्धांत मौजूद हैं। वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 संभावित भविष्यों की बात करते हैं। पहला है हीट डेथ, जहां ब्रह्मांड हमेशा के लिए बस फैलता रहता है और अंततः बेहद ठंडा और अंधेरा हो जाता है। दूसरा है बिग क्रंच। इसमें यह फैलाव रुक जाता है और सब कुछ वापस उल्टी दिशा में सिकुड़कर एक ही बिंदु पर सिमट जाता है। और तीसरा है बिग रिप। इसमें डार्क एनर्जी का फैलाव इतना हिंसक हो जाता है कि आकाशगंगाएं, तारे और यहां तक कि परमाणु भी फटकर अलग हो जाते हैं। इन तीनों ही सिद्धांतों में से आज के वैज्ञानिक अवलोकनों और डार्क एनर्जी के व्यवहार को देखते हुए हीट डेथ को सबसे संभावित परिदृश्य माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के डेटा के हिसाब से दूर भविष्य में हमारे ब्रह्मांड का अंत एक बेहद ठंडे, अंधेरे और अनंत विस्तार के रूप में होगा, जहां कोई नया तारा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। अब 13.8 अरब वर्षों के इस सफर की कल्पना करना इंसानी दिमाग के लिए सच में बहुत मुश्किल है। इस असीमित विशालता को समझने के लिए अक्सर एक प्रसिद्ध कॉस्मिक कैलेंडर का उदाहरण लिया जाता है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड के पूरे 13.8 अरब साल के इतिहास को हमने सिर्फ एक ही साल यानी 12 महीनों के कैलेंडर में सिकोड़ दिया है। इस हिसाब से बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि इस कॉस्मिक कैलेंडर पर डायनासोर 25 दिसंबर तक पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं देते और इंसान, हमारा पूरा मानव इतिहास,
हमारी सारी सभ्यताएं, सारे आविष्कार इस कैलेंडर के बिल्कुल आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर के बिल्कुल आखिरी कुछ मिनटों में ही घटित होते हैं। ब्रह्मांड की इस विशाल टाइमलाइन के आगे हमारी मौजूदगी का एक कितना छोटा लेकिन शक्तिशाली प्रमाण है। ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये ब्रह्मांड इतना प्राचीन और इतना विशाल है कि हमने इसके रहस्यों को समझना बस अभी शुरू ही किया है। अगर हमारा पूरा इतिहास इस ब्रह्मांडीय वर्ष के सिर्फ अंतिम मिनटों में फिट बैठ जाता है, तो जरा सोचिए भविष्य के उस अगले ब्रह्मांडीय सेकंड में हम ज्ञान की कौन-कौन सी नई सीमाएं तोड़ेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अद्भुत कॉस्मिक कहानी को और भी गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है।